हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 10 का षष्ठ पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम अर्थात आपसी भाईचारा या प्रेम, प्रकृतेः प्रकृति की शोभा, शोभा है। आपसी भाईचारा प्रकृति की शोभा है। अयम पाठ है, यह पाठ परस्परम आपस में स्नेह प्रेम सौहार्दपूर्ण है, भाईचारे से युक्त व्यवहार स्याद इति होवे ऐसा बोधयति बताता है। यह पाठ परस्पर प्रेम एवं भाईचारे से युक्त व्यवहार हो ऐसा बताता है या ऐसा ज्ञान करवाता है। संप्रति वर्तमान में वयम हम सब पश्यामः देखते हैं यत कि समाज में जनाः लोग आत्म अभिमानी संजाता हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते वे परस्परम आपस में तिरस्कुर्वन्ति एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। स्वार्थ पूर्ण संलग्नः स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए, ते वे परेशान दूसरों के कल्याण के बारे में नैव नहीं किमपि कुछ भी चिंतयन्ति सोचते हैं। वो दूसरों के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेसाम उनके जीवनोद्देश्यम जीवन का उद्देश्य अधुना अब इदम संजातम यह हो गया है। उनके जीवन का उद्देश्य यह हो गया है। रति नीच निश्चयी सर्वै उपायई फलमेव साध्यम। निश्चयी नीच अर्थात निम्न तरीके से, अनिश्चयी अर्थात अनीच उत्तम तरीके से, अति नीच अत्यंति निम्न तरीके से, नीच निश्चयी सर्वै उपायई सभी उपायों से, फलमेव साध्यम फल ही साध्य है। अर्थात फल की प्राप्ति होनी चाहिए, कैसे भी प्राप्ति हो, चाहे साधन कुछ भी हो। अतः इसलिए समाज में पारस्परिक आपसी स्नेह प्रेम संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, इसलिए समाज में पारस्परिक आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृतम फैले हुए आत्म अभिमान को दर्शयन दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित है, निष्कर्ष बताया गया है। यत की कालानुगुणनम काल तथा गुणों के अनुसार सर्वेषाम सभी का महत्व होता है। सर्वे सभी अन्योन्याश्रितः एक दूसरे पर आश्रित संति हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा स्व कल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परम आपस में स्नेह से प्रेम से मैत्रीपूर्ण व्यवहार से भाव्यम होना चाहिए। इसलिए हमारा अपने कल्याण के लिए परस्पर स्नेहपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पाठ की विषय वस्तु पर मूलतः पंचतंत्र की कथा का प्रभाव है। वनस्य दृश्यम वन का दृश्य है। वन के दृश्य के समीपे पास में एव प्लस एका वृद्धि संधि ही एक नदी बह रही है। वन के दृश्य के समीप ही एक नदी बह रही है। एक सिंह है, शेर सुखेन विश्रामयति सुख से विश्राम कर रहा है। तदेव तब ही एक है वानर है, एक बंदर आगत्य आकर के तस्य उसकी पुच्छम धुनाती पूंछ को घुमाता है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है या खींच लेता है। क्रुद्ध सिंह तम उसे उस बंदर को प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है।
परंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके वृक्षम आरूढ़ है, वृक्षम प्लस आरूढ़ है, वृक्षम मतलब पेड़ पर, आरूढ़ है मतलब चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, बंदर तो कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। तदेव तब ही, अन्यस्मात् दूसरे, अन्य वृक्षात वृक्ष से, तभी दूसरे वृक्ष से, अपरह वानर है दूसरा बंदर, सिंहस्य सिंह के, कर्णम आकृष्य कान को खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। तभी दूसरा बंदर दूसरे पेड़ से उतरकर सिंह के कान को खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव इस प्रकार वानरहा बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम शेर को, तुदंती परेशान करते हैं। इस प्रकार बार बार बंदर सिंह को परेशान करते हैं। क्रुद्ध है सिंह है, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः इधर उधर, धावती दौड़ता है, क्रुद्ध सिंह इधर उधर दौड़ता है, गर्जती दहाड़ता है, परंतु किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ है करने में असमर्थ, एव ही तिष्ठति रहता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है, कुछ नहीं कर पाता है बंदरों का। वानराहा बंदर, हसंती हंसते हैं, बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरिचय और वृक्ष के ऊपर, विविधा विभिन्न, पक्षिणे अपि पक्षी भी, सिंहस्य सिंह की, एतादृशीम ऐसी, दशाम दृष्ट्वा दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम खुशी से मिश्रित, कलरवम शोर, कुर्वंती करते हैं, खुशी से युक्त शोर करते हैं। सिंह की ऐसी दशा को देखकर उन पक्षियों को भी हंसी आ जाती है। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग हो जाने के दुख से, निद्रा टूट जाने के दुख से, वन राज है, वन का राजा, सन्नपी होते हुए भी, तुच्छ जीवई तुच्छ जीवों से, छोटे मोटे जीवों से, आत्मने अपना या अपनी, एतादृश्या ऐसी, दुरअवस्था से, वन निद्रा भंग होने के दुख से, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवों से अपनी ऐसी दुरअवस्था से, श्रांत है थक करके, सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अपनी निद्रा के भंग हो जाने से सिंह बड़ा क्रुद्ध होता है और क्या कहता है बंदरों से, वो आगे पढ़ते हैं। सिंह है, शेर कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध में दहाड़ते हुए, भो अरे, अहम वन राजा है, मैं वन का राजा हूँ, किम क्या, भयम ने जायते, डर नहीं लगता, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझे इस प्रकार, तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे सभी, मिलित्वा मिलकर, मैं वन का राजा हूँ, क्या मुझसे डर नहीं लगता, जो सब मिलकर मुझे इस प्रकार परेशान कर रहे हो। एक है वानर है, एक बंदर उसका उत्तर देते हुए कहता है, यत है क्योंकि, तुम वनराज है भवितुम, वनराज होने के लिए, वन का राजा बनने के लिए, तू तो सर्वथा पूरी तरह अयोग्य हो, क्योंकि तुम वन का राजा बनने के लिए पूरी तरह अयोग्य हो। राजा तू रक्षके भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परंतु भवान तू, आप तो भक्षक है, भक्षक हो, खुद ही खाने वाले हो, अपीच और भी, स्वरक्षायाम अपि, और अपनी रक्षा में भी, समर्थनासी समर्थ नहीं हो, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम असमान, कैसे हमारी रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारी क्या रक्षा करोगे, इसीलिए तुम राजा बनने के लिए पूरी तरह अयोग्य हो। दूसरा बंदर उसके सुर में सुर मिला के कहता है, अन्य वानर है दूसरा बंदर, किम न श्रुता, क्या नहीं सुना, तो भैया तुमने पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की इस कहावत को, इस उक्ति को, क्या तुमने पंचतंत्र की इस उक्ति को नहीं सुना, यो ने रक्षति वीत्रस्तान, पीड्यमाना परई सदा, जंतून पार्थिव रूपेण से, कृतांतो ने संशये,
यो जो न रक्षति नहीं रक्षा करता है, वीतरस्तान पीड़ित हुए, पीड़ियमाना सताए गए, परई शत्रुओं के द्वारा, सदा हमेशा। देखिए अर्थ पीछे से लेते हैं, सदा हमेशा, परई शत्रुओं के द्वारा, पीड़ियमाना सताए गए, हमेशा शत्रुओं के द्वारा सताए गए, वीतरस्तान पीड़ित जंतुओं को, यो जो न रक्षति रक्षा नहीं करता है, जो शत्रुओं के द्वारा सताए गए पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है। जंतून जंतुओं को, पार्थिव रूपेण से शरीरधारी वह कृतांतो यमराज है, जंतुओं के लिए वह शरीर धारण किए हुए यमराज के समान है। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, अर्थात ऐसा राजा दूसरे यमराज के समान है जो शत्रुओं से जंतुओं की रक्षा नहीं करता। काक है, कौआ कहता है, आम सत्यम कथितम तविया, आम हाँ सत्यम कथितम, सत्य कहा, तविया तुमने, हे बंदर तुमने सत्य कहा, वस्तुतः वास्तव में, वनराज भवितुम तु, वनराज होने के लिए तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। देखिए कौआ बीच में आ गया है, कह रहा है कि वनराज बनने के लिए तो मैं योग्य हूँ, तुमने सही कहा है बंदर, ये योग्य नहीं है। तो वही बात आ गई कि किस प्रकार आत्माभिमान की भावना है यहाँ पर। सिंह कहता है कि मैं राजा, बंदर सोच रहे हैं कि हम राजा बन जाएं, लेकिन बीच में कौवे की एंट्री हो गई। कह रहा है कि वास्तव में ही बंदर बात सही कही है, वन का राजा बनने के लिए तो वास्तव में मैं ही योग्य हूँ। तभी कोयल कौवे की बात की हंसी उड़ाती है। पिकह है कोयल, पिकह का अर्थ है कोयल। उपहसन मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए कौवे ने जब कहा कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ, तो कोयल ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, कथम त्वयं योग्य, कथम कैसे, तुम योग्य है, योग्य हो, तुम कैसे योग्य हो, वनराजे भवितुम, वनराज होने के लिए। कोयल ने कहा कि तुम कैसे वनराज होने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, काका इति, काँव काँव ऐसा, जहाँ तहाँ या इधर उधर काँव काँव ऐसा, कर्कश ध्वनि ना, कर्कश ध्वनि से जो सुनने में बड़ी बुरी लगती है, ऐसी ध्वनि से, वातावरणम, वातावरण को, आकुलुषी करोसी, दूषित करते हो। तुम कैसे वनराज बन सकते हो, काँव काँव करके इधर उधर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हो। न रूपम, न रूप है जनाब के पास, न ध्वनि रस्ती, न सुंदर आवाज है, और चला है वनराज बनने को। न रूप है न आवाज है, ध्वनि रस्ती न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग का, मेध्य मेध्य भक्षकम, अच्छा और बुरा, भक्षकम सबको खाने वाला, त्वाम तुम्हें, कथम वनराजम कैसे वन का राजा, मन्यामहे मान लें, तुम तो अच्छा सड़ा गला सब खा जाते हो, तुम्हें कैसे वन का राजा मान लें, वयम हम सब तुम्हें कैसे वन का राजा मान लें। कोयल ने कौवे की, देखिए कैसे एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। कौवे ने जब कहा कि मैं योग्य हूँ, तो कोयल ने उसका तिरस्कार कर दिया कि तुम कैसे हो जनाब, रंग देखो, अपना रूप देखो, अपनी आवाज़ देखो, कैसे बना दे तुम्हें। अब कौवा देखिए कैसे कोयल को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। काक है कौआ, अरे 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 अरे, किम जलपसी क्यों जल रहे हो, किम जलपसी क्यों जल रहे हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरही तो तुम किम गौरांगे, कौन सी गौरी हो। देखिए कौवे ने भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया कि मैं काला हूँ तो क्या हुआ, कोयल तुम भी तो काली हो, तुम कौन सी भूरी हो। अरे अरे किम जलपसी क्यों जल रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण, मैं काले रंग का हूँ, तरही तो तुम किम क्या, गौरांगे गोरे रंग की हो, तुम कौन से गोरे रंग की हो। पीछे और भी विस्मर्यते, भूल गई, किम की, यत की, और भूल गई क्या,
कि मम मेरी सत्य प्रियता तू, सत्य बोलने की आदत तो जनानाम करते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में है। मेरी सत्य बोलने की आदत का लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं अनृतम वदसी चेत काकह दसेत। अनृतम वदसी, अनृतम झूठ, वदसी बोलोगे, चेत यदि, काकह कौआ, दसेत खा जाएगा। अर्थात झूठ बोले कौआ काटे, लोग कहते हैं। तो देखिए मेरी सत्य प्रियता, इति प्रकारेण ऐसा लोग कहते हैं। अस्माकम हमारा, परिश्रम है परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, अर्थात हम कौओं का परिश्रम और हमारी एकता विश्व प्रथितम संसार में प्रसिद्ध है। और पीछे और काक चेष्टे, कौवा की जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी एवं विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, एक आदर्श छात्र माना गया है। काके चेष्टे बखो ध्यानम, तो कौवा की जैसा चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र होता है, और तुम कहती हो मैं राजा नहीं हो सकता। फिर कोयल आगे क्या कहती है, पिक है, कोयल क्या कहती है, अलम अलम ए वक ए वी कथनेन, अलम अलम, बस करो ए वी कथनेन, ज़्यादा बड़ाई मत करो, बस बस ज़्यादा बड़ाई मत करो। ए वी कथनेन मतलब बड़ाई, अलम अलम बस बस, ए वी कथनेन ज़्यादा बड़ाई मत करो। किम विस्मरियते क्या भूल गए, यत की भूल गए तुम तो, काके कृष्ण पिके कृष्ण, को भेद है पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्ते, काकह काकह पिक है। काकह कृष्ण, अभी तुमने कहा कि मैं काला हूँ तो तुम भी काली हो, सुनो कौवे, कोयल ने कहा, काकह कृष्ण भूल गए तुम तो, कौवा भी काला होता है, पिकह कृष्ण कोयल भी काली होती है। को भेद क्या भेद है, पिक काकय हो, पिक और काक में, अर्थात कोयल और कौवे में क्या अंतर है फिर। वसंत समय प्राप्त, जब वसंत ऋतु आती है तो पता चल जाता है, काकह ये कौवा है काँव काँव कर रहा है, और पिके ये मधुर आवाज निकाल रही है कोयल है। काके कौवे को गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा, रे परभृत, अरे परभृत परपोषी, यदि अहम मैं, यदि तब तुम्हारी संततिम संतानों को न पालियामी नहीं पालूं, यदि मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालूं, तरही तो कुत्रशुपिका, कोयल कहाँ से आएंगी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि कोयल जब अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे आती है, खुद घोंसला नहीं बनाती है, जब कौवा अपना घोंसला बनाता है तो उसमें कोयल अपना अंडा रखी आती है, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो कौवा सोचता है कि काले काले बच्चे हैं मेरे ही होंगे, वो बड़े होकर फुर्र हो जाते हैं कि वो तो कोयल निकलते हैं बाद में। तो ये कौवा उसी बात को कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालूं तो कोयल कहाँ से आएंगी। अतः इसलिए अहमेव मैं ही करुणा परे, सबसे दयालु पक्षी सम्राट है, पक्षियों का सम्राट, काकह कौवा, इसलिए मैं ही सभी पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। देखो इनके बीच में वार्तालाप चल ही रहा था कोयल और कौवे के बीच में, तभी हाथी भाई साहब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उन्हें इनकी आवाज़ आती है तो क्या कहते हैं, गज है हाथी, समीपत है पास ही, एवागच्छन आते हुए, पास में आते हुए, अरे 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 अरे, सर्वम संभाषणम सभी की वार्तालाप को, श्रवणेवहम सुनकर ही मैं, अत्रागच्छम यहाँ आया हूँ, अरे अरे मैं सभी की बातों को सुनकर यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय, मैं बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली बल वाला हूँ, पराक्रमी च और वीर हूँ, पराक्रमशाली हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह है, शेर वा अथवा स्यात हो, चाहे शेर हो अथवा अन्य को अपि कोई दूसरा, चाहे शेर हो या कोई दूसरा। वन्य पशून तु, वन्य पशुओं को तो तुदंतम
परेशान करने वाले जंतुमहम, जंतुओं को मैं सुंडेन, सूंड से पोथयित्वा, पटक करके मारिष्यामि, मार दूंगा। वन्य पशुओं को परेशान करने वाले जंतुओं को मैं सूंड से पटक कर मार दूंगा। कि मन्ने, क्या दूसरा कोऽपि अस्ति, कोई है, एतादृश, ऐसा, पराक्रमी, पराक्रम वाला, क्या कोई दूसरा ऐसा पराक्रम वाला है? अतः इसलिए अहमेव, मैं ही योग्य है, योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। देखो सब अपना आत्माभिमान दिखा रहे हैं। अब हाथी कह रहा है कि मैं योग्य हूँ, कौवे ने कहा मैं योग्य हूँ, बंदर कह रहे थे हम योग्य हैं, कोयल ने कहा कि कौवे तुम योग्य नहीं हो, हम योग्य हैं। अब बंदर क्या करते हैं, हाथी भाई साहब का हाल, वानर है बंदर, अरे 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 अरे, एवं वाह, ऐसा है। बंदर कहते हैं अच्छा तो ऐसा है, तुम बड़े पराक्रमशाली हो, अभी देखते हैं। शीघ्रमेव, शीघ्र ही, गजस्यापि, हाथी की भी, पुच्छम, पूंछ को, विधूय, घुमा करके, वृक्षोपरि, पेड़ के ऊपर, आरोहति, चढ़ जाते हैं। जब हाथी ने अपनी थोड़ी बड़ाई कर दी तो बंदर ने कहा चलो तुम्हारी भी क्लास लगाते हैं, तो उसकी भी पूंछ को घुमाकर झट से पेड़ पर चढ़ गए। गज है, फिर क्या होता है, गज है हाथी, तम, उस, वृक्ष में, पेड़ को ही, स्व सुंडेन, अपनी सूंड से, आडोलयितुम इच्छति, हिलाना चाहते हैं, परम, परंतु, वानरस्तु, बंदर तो, कूर्दित्वा, कूद करके, अन्यम वृक्ष आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। हाथी उसी पेड़ को पूरी तरह हिलाना चाहता था, लेकिन बंदर तो बंदर ठहरे, कूद कर दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। एवं इस प्रकार गजम, हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम, दौड़ते हुए, दृष्टवा, देखकर, सिंगे अपि हंसती, शेर भी हंसने लग जाता है, वदती च, और बोलता है, हंसते हुए बोलता है, क्या कहता है, सिंगे, भो गज, अरे हाथी, मामप्ये, मामप्ये, मेवा तुदन एते वानरा, माम, मुझे, अपि, भी, एवं इस प्रकार, अब तुदन, परेशान कर रहे थे, एते वानरा, ये बंदर, हे हाथी मुझे भी बंदर ऐसे ही परेशान कर रहे थे। तो बंदर कहते हैं, एतस्मादेव, बंदर कहते हैं एतस्मादेव तू, इसलिए तो कथयामी, कहता हूँ, यद, कि अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। बंदर कहते हैं इसलिए तो कह रहे हैं हम भाई कि हम ही वनराज पद के योग्य हैं। येन, जिससे, विशाल कायम, विशाल शरीर वाले हाथी जैसे, पराक्रमिणम, पराक्रमियों को, भयंकरम चापी, और भयानक, सिंहम गजम वा, सिंह हो अथवा हाथी, पराजितुम समर्था, हराने में समर्थ है। हम पराक्रमशाली, चाहे भयानक हो, सिंह या हो या हाथी हो, सबको पराजित करने में समर्थ हैं। अस्माकम जाति ही, हमारी जाति सबको पराजित करने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं की, रक्षायै, रक्षा करने में, वयमेव क्षमा, हम ही समर्थ हैं। इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने में हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, इस सब को सुनकर, नदी मध्य स्थित है, नदी के बीच में स्थित, एक है बकह, एक बगुला, इस सब को सुनकर नदी में स्थित एक बगुला, वो भी इसमें एंट्री ले लेता है अपनी। बकह है, बगुला क्या कहता है, अरे 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 अरे, माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्य, कैसे दूसरा, कोपी, कोई भी, राजा, भवितुम अर्हति, राजा होने के योग्य है, भवितुम होने के अर्हति योग्य है, मुझे छोड़कर कैसे कोई अन्य राजा होने के योग्य है। अहम तो, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल है, बिना हिले, ध्यान मग्न है, ध्यान में मग्न होकर के,
स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ के समान, जितेंद्रिय के समान स्थित्वा रह करके, सर्वेशाम रक्षाया, सभी की रक्षा के, उपायान, उपायों को, चिंतयिष्यामि, सोचूंगा। मैं इस जल में खड़े रह करके स्थित प्रज्ञ की तरह सभी रक्षा के उपायों को सोचूंगा। कोई मुझे छोड़कर राजा कैसे हो सकता है? बगुला भी अपनी शेखी बगार रहा है। योजनाओं को निर्मीय च, और बना करके, और योजनाओं को बना करके, स्व सभायाम, अपनी सभा में, विविध पदों से, अलंकुर्वाणी, अलंकृत करके, जंतुभिश्च, और जंतुओं से, मिलित्वा, मिल करके, योजनाएं बना करके और अपनी सभा में विभिन्न पदों से जंतुओं को अलंकृत करके, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वित कार्यश्यामी, करवाऊंगा। मैं रक्षा के उपायों को कार्यान्वित करवाऊंगा। देखिए बगुला भगत जी क्या कह रहे हैं। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, वनराज पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। बगुले ने अपने तर्क दे दिए हैं। यह आत्म अभिमान की भावना है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, कि मैं रक्षा के उपाय सोचूंगा, योजनाएं बनाऊंगा, उन्हें क्रियान्वित करूंगा, इसलिए मैं ही पद के योग्य हूँ। तभी देखिए मयूर की एंट्री होती है। वो क्यों पीछे रहे? सुंदर पक्षी है, मयूर है, मोर कहता है वृक्षोपरितः है, पेड़ के ऊपर से ही, वृक्षोपरितः है, पेड़ के ऊपर से, वृक्ष प्लस उपरित है, पेड़ के ऊपर से ही, अट्ठहास पूर्वकम, ठहाका लगाते हुए, हा हा हा, विरम विरम, अरे ठहर जाओ बगुले जी ठहर जाओ, इधर हम भी हैं। आत्मश्लाघया, आत्म प्रशंसा से, आत्मश्लाघा कहते हैं अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी बड़ाई करने से, विरम ठहर जाओ, कि मने जानासी, क्या नहीं जानते हो यत की, यदि न शान नरपति ही समयंग नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विपुल वेत नोरिवे। यदि नहीं हो, सात होवे नरपति ही राजा, यदि राजा नहीं हो, समयंग नेता, अच्छा नेता, यदि एक राजा अच्छा नेता नहीं हो, अच्छा लीडर नहीं हो, ततः प्रजा, तो उसके बाद प्रजा। यदि देश का राजा एक अच्छा नेता नहीं हो तो उसके बाद प्रजा का। अकर्णधारा, बिना पतवार की, नौरिवे, नाव के समान, नौरिव अंत में लिखा हुआ है, अकर्णधारा, बिना पतवार की, नौरिवे, नाव के समान, जलधौ, जलधि में अर्थात समुद्र में, विप्लवेते है, तैरती है, भटकती रहती है। यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो, उसको दिशा नहीं दे प्रजा को, तो प्रजा बिना पतवार की नाव के समान समुद्र में भटकती रहती है, प्रजा भटकती रहती है। इस पर मयूर ने अपना प्रकाश डाला और आगे क्या कहा कि कौन जानाती, कौन नहीं जानता, तब ध्यान अवस्थायाम, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। उसने कहा कि अरे कपटी प्राणी बगुले, तुम जिसको ध्यान कह रहे हो उसको कौन नहीं जानता। कौन जानाती, कौन नहीं जानता, तब तुम्हारी ध्यान अवस्थायाम, ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ, कि अभी तुमने कहा कि मैं स्थित प्रज्ञ की तरह विचार करूँगा, तो ये तुमने स्थित प्रज्ञ कहा है ना, इति व्याजेन, इस बहाने से, वराकान, बेचारे, मीनान, मछलियों को, बेचारी मछलियों को, छलेन, छल से, अधिग्रह्य, पकड़ करके, क्रूरता से, भक्ष्यसी, खा जाते हो। तुम स्थित प्रज्ञ का ये बहाना लेकर के बड़ी छल से मछलियों को पकड़ के उन्हें क्रूरता से नोच कर खा जाते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात्, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से तो सर्वम पक्षिकुलम, सारा पक्षियों का समुदाय, अवमानितम जातम, अवमानित हो गया, अपमानित महसूस कर रहा है कि तुमने छल कपट